हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान सिया है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर में अपना क्लिनिक कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एज ए डेंटल सर्जन और डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूँ। निस्सर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से मैंने BDS किया। उसके बाद डेंटल हॉस्पिटल लाहौर से हाउस जॉब करने के बाद अपने मुल्क के चंद मशहूर असातिज़ा कराम के साथ काम किया और पिछले 22 साल से मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेंटल क्राउन्स, जो दांतों के ऊपर क्राउन है, वो कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उसके लगाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और उसकी हमने केयर कैसे करनी है। सबसे पहली बात, जब दांतों में बहुत ज़्यादा केरियस एक्टिविटी हो, कीड़ा बहुत लगा हो, कैविटी बहुत बड़ी हो या उसके अंदर बहुत बड़ी फिलिंग कर दी जाए, तो चूँकि बड़ी फिलिंग जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं और ऐसी फिलिंग जब टूटती है तो दांत को भी साथ उसका पोर्शन कुछ ना कुछ ज़ाया होता है, तो हम ऐसे दांतों पे क्राउन लगाते हैं। दूसरी सूरत में जब दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हों और उनका हमने शॉर्ट टर्म क्विक ट्रीटमेंट करना हो, हम तब क्राउन लगाते हैं। तीसरा, जो दांत बहुत ज़्यादा डिस्कलर हो चुके हों और टूथ वाइटनिंग के बाद भी उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसे दांतों को क्राउन किया जाता है। या अगर कोई दांत निकला हुआ हो और मरीज़ इम्प्लांट ना करवाना चाहे या ना करवा सकता हो, तो हम 2 दांतों को ग्राइंड करके तीसरा दांत लगा देते हैं। इसको हम ब्रिज कहते हैं। ये भी क्राउन की एक मॉडिफाइड किस्म है। अब आते हैं इस तरफ के क्राउन लगाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेश आ सकती हैं। चूँकि क्राउन लगाने से पहले दांत को ग्राइंड करना पड़ता है। हो सकता है ग्राइंडिंग के बाद अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना की जाए और डॉक्टर उसको ज़रूरी ना समझे, तो ग्राइंडिंग के बाद क्राउन लगने के दौरान अरसे तक दांत में सेंसिटिविटी, ठंडा, गर्म या मीठा लग सकता है। दूसरा, इसका एक और पहलू ये होता है कि क्राउन लगने के बाद क्राउन वाले दांत और उससे अगले सेहतमंद कुदरती दांत के बीच में खुराक फंसने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि मरीज़ क्राउन में बनाए जाने में जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, पोर्सलेन या मेटल अलॉय जो यूज़ होता है उसमें, उससे पेशेंट को एलर्जी हो और एलर्जिक रिएक्शन सामने आ सकते हैं। अब ये है कि क्राउन लगने के बाद एहतियात क्या की जाए। तो अगर रूट कैनाल करके या बग़ैर रूट कैनाल किए क्राउन लगा दिया जाए तो डेफिनेटली दांत की जो अपनी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है और वो दांत किसी वक्त भी टूट सकता है। तो क्राउन लगने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ों के चबाने से परहेज़ करना चाहिए और अगर खुराक फंसती हो उससे भी मसूड़ों की बीमारियां आ सकती हैं। तो टूथपिक यूज़ करने की बजाय डेंटल फ्लॉस यूज़ करके क्राउन और अगले दांतों को सेहतमंद रखा जा सकता है। इसके अलावा रोज़ाना की ब्रशिंग, प्लाक से दूरी और ये सब चीज़ें आपके क्राउन की हेल्थ को मज़ीद बेहतर करती हैं। दांतों और मसूड़ों की सेहत और उनकी बीमारियों के किसी किस्म के मसले के लिए आप मुझसे बराह रास्त मेरे क्लिनिक पे या marham.pk के थ्रू ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।